नीट परीक्षा रिजल्ट पर बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट से आई सबसे बड़ी खबर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी गलती मानी। नीट रिजल्ट से ग्रेस मार्क्स हटाएगी सरकार। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। 1563 छात्रों के लिए दोबारा होगी परीक्षा। 23 जून को 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मिलेगा विकल्प। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने जानकारी दी। 30 जून से पहले आएगा रिजल्ट। 6 जुलाई को शुरू होगी काउंसलिंग। दोबारा परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों का बिना ग्रेस मार्क्स से जारी होगा रिजल्ट। 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। नीट परीक्षा रिजल्ट धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते का जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट परीक्षा कंट्रोवर्सी पर बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मामले में दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, छात्रों के साथ न्याय करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पेपर लीक होने के कोई सबूत नहीं, कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। नीट परीक्षा रिजल्ट को लेकर सियासत भी तेज। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। कहा, नीट घोटाले पर ध्यान देने की जगह पीएम विदेश यात्राओं में व्यस्त है। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत जारी। चाणक्यपुरी इलाके में टैंकरों के आते ही मची अफरा तफरी। कुछ लोग टैंकर के ऊपर भी चढ़े। दिल्ली सरकार ने जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा, टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकती दिल्ली सरकार। दिल्ली में जल संकट पर एक्शन में जल मंत्री आतिशी अक्षरधाम के पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जायजा लिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा। इटली के अपुलिया G7 की बैठक में शामिल होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। पीएम मोदी 14 जून को आउटरीच सेशन में हिस्सा लेंगे। इस सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी और अफ्रीका जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। पीएम मोदी G7 के देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्राध्यक्षों का इटली पहुंचना शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपुलिया पहुंच गए हैं। G7 की बैठक से पहले इटली के अपुलिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सभी अहम इमारतों पर स्नाइपर्स के तैनात। एमपी के छिंदवाड़ा में पृथक घर पहुंचा शहीद कबीर दास का पार्थिव शरीर। सीआरपीएफ डीआईजी नीतू सिंह ने शहीद के परिवार से मुलाकात की, जताई संवेदनाएं। जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी। अगले 48 से 72 घंटे में सुरक्षा बलों के बेस पर आतंकी हमले की प्लानिंग का इनपुट मिला। पुलिस को मिली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू और राजौरी जिले के सुंदरबनी, नौशेरा, लंबेरी, अखनूर और डोमाना इलाके में हो सकता है फिदायीन हमला। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एसओजी के एक कांस्टेबल फरीद अहमद घायल। कांस्टेबल फरीद अहमद को इलाज के लिए डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। फिलहाल हालत स्थिर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बढ़ाई गई सुरक्षा। विंडो इलाके में आतंकी हमले के बाद तैनात किए गए सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में सक्रिय 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए। जानकारी देने वालों को 5 लाख के इनाम का ऐलान किया गया। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने प्रदर्शन किया। राज्य में आतंकी हमलों को लेकर विरोध जताया। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम और चोना मीन के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। ईटानगर में गवर्नर भुवन चंद्र खंडूरी ने शपथ दिलाई। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह ने फिर संभाला रक्षा मंत्री का पदभार। कहा, डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संभाला पदभार। राज्य मंत्री जयंत चौधरी और सुकांत मजूमदार भी शिक्षा मंत्रालय में चार्ज लिया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने संभाला चार्ज। को एंड माइंस मंत्री के रूप में ग्रहण किया पदभार। राज्यसभा जाएंगी अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। हाल ही में लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर सुप्रिया सुले ने शिकस्त मिली थी। नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय मंत्री बड़ी संजय कुमार ने संभाला चार्ज। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में ग्रहण किया पदभार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पोस्ट लिखा, चुनाव रिजल्ट के बाद देश में मुसलमानों पर बड़े हमले। क्या आरएसएस मुसलमानों से ले रहा है बदला? कई घटनाओं का जिक्र किया गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पोस्ट, बिहार में लगातार अपराधों में बढ़ोतरी का जिक्र किया। लिखा, डबल इंजन सरकार के दौरान हर जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू। मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी सभी मंत्रियों के साथ जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। ओडिशा सीएम मोहन मांझी का बयान, बोले, आज से खोले गए भगवान जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार। कल हुई कैबिनेट बैठक में पास किया गया था प्रस्ताव। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद कमलेश पासवान पहुंचे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा कर आशीर्वाद दिया। दिल्ली में भारत रत्न एलके आडवाणी के घर पहुंचे नितिन गडकरी। एलके आडवाणी से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को सीआईडी संबंध पर बोले कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर
गुंडू राव, कानून सभी के लिए बराबर, पुलिस कर रही है अपना काम, आरोपों पर फैसला करेगी कोर्ट। आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस खान को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाई, यूपी सरकार से मांगा जवाब। नोएडा में पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला। भोपाल में चिपको आंदोलन की शुरुआत। 30 से 50 साल पुराने हजारों पेड़ों के काटे जाने की खबर पर गुस्सा फैला। मंत्रियों विधायकों के लिए बने नए अपार्टमेंट। भारत ने विनाशकारी लैंडस्लाइड से जूझ रहे पापुआ न्यू गिनी को दी मदद। $1 मिलियन अमेरिकी की तत्काल सहायता, 19 टन राहत और मेडिकल सामग्री की सप्लाई भेजी। तमिलनाडु के विद्यारमन में 2 श्रीलंकाई मछुआरों को रेस्क्यू किया गया। नाव में तकनीकी खराबी के चलते भारतीय क्षेत्र में आ गए थे श्रीलंकाई मछुआरे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट की तस्वीरें साझा की। लिखा, सभी 4 ट्रैक पर 25 गर्डर रखे गए, रिकॉर्ड 12 घंटे में पूरा हुआ काम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। भोपाल में पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस का उद्घाटन। सीएम मोहन यादव ने राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर योजना की शुरुआत की। गुंटूर में आरपीआई पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बोरुगुड़ा अनिल के दफ्तर में आग। अज्ञात बदमाशों ने आग लगाई, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटे। यूपी के कन्नौज में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। पुणे हिट एंड रन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का दावा। कहा, पीड़ित के विस्टा रिपोर्ट में शराब की पुष्टि करने में जुटे आरोपी के मददगार। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख का दावा, पीड़ितों को शराब के नशे में दिखाने की कोशिश, जिससे एक्सीडेंट में उनकी गलती आए और आरोपी नाबालिग को मिले इसका फायदा। एमपी के सीहोर में दर्दनाक सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस सड़क पर पलटी, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सड़क पर बाइक से टकराने के बाद हुआ हादसा, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हुई। ओल्ड सिटी हैदराबाद में पुरानी हवेली में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 5 लाख की कीमत का सिपर रबर जलकर खाक हुआ। जयपुर में देर रात दर्दनाक हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, ट्रक के नीचे दबी कार। हादसे में 5 साल की मासूम समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। जयपुर में एक बार फिर हिंदू परिवारों का पलायन, कई इलाकों में घरों के बाहर लगे पोस्टर, लिखा, पलायन रोके, गैर हिंदुओं को मकान नहीं बेचे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिनों से जंगल में लगी आग पर काबू नहीं, भारी संख्या में पेड़ों को पहुंच रहा है नुकसान। बंगाल के सिलीगुड़ू में बारिश से हालात खराब, तीसरा बाजार खेतखोला इलाके में भरा पानी, कई घरों को नुकसान, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी किया। सिक्किम में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, नॉर्थ सिक्किम में बारिश से कई घरों और सड़क को नुकसान पहुंचा। कानपुर में तेज गर्मी और हीटवेव से हालात खराब, लोगों को हो रही है परेशानी, किसान बारिश के लिए कर रहे हैं प्रार्थना। चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल और ट्री मैन के नाम से फेमस देवेंद्र सुरा पर्यावरण को लेकर फैला रहे हैं जागरूकता। पेड़ लगाने का अभियान चलाकर पर्यावरण को बचाने का दे रहे हैं संदेश। गुजरात के अमरेली में सड़कों पर घूमते दिखे शेर, लोगों में दहशत फैली। कुवैत सिटी की 6 मंजिला इमारत में आग में मरने वाले भारतीयों की तादाद 40 से ज्यादा हुई। हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत। अल मंगफ इमारत में लगी आग में 50 से ज्यादा लोग घायल, कुवैत सिटी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। अल मंगफ बिल्डिंग में अलग अलग देशों के 195 से ज्यादा वर्कर्स रह रहे थे। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किराए पर ली थी इमारत। अल मंगफ बिल्डिंग में बुधवार की सुबह करीब 4:30 बजे लगी थी आग, ज्यादातर सो रहे वर्कर्स की दम घुटने से मौत। कुवैत में भारत के एम्बेसडर आदर्श स्वीका ने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। भारतीय एम्बेसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। कुवैत अग्निकांड के बाद एक्शन में भारत सरकार, पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। का प्रभावितों की मदद में जुटे अधिकारी। पीएम मोदी ने अग्निकांड पर अधिकारियों के साथ बैठक की। मारे गए सभी भारतीयों के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। यूक्रेन के साथ जंग के दौरान अमेरिका के पास पहुंची रूस की नौसेना, युद्धपोत फ्रिगेट एडमिरल गोशकोव के नेतृत्व में क्यूबा के साथ होगा संयुक्त युद्धाभ्यास। रूसी नौसेना क्यूबा के साथ 5 दिनों तक करेगी युद्धाभ्यास। रूस के परमाणु पनडुब्बी कजान भी युद्धाभ्यास में होंगे शामिल। बेलारूस का दावा, रूस के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान उसकी सेना टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार है। पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद पीटीआई चीफ इमरान खान के रुख में आई नरमी, शरीफ सरकार के साथ बातचीत में प्रस्ताव पर राजी हुए। इजरायली वायुसेना के विमान उत्तरी सीमा के जंगल में लगी आग बुझाने में जुटे। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से जंगलों में आग लगी। दक्षिणी लेबनान के गांव पर इजराइल का जोरदार हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर तबाह करने का दावा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत की जीत की हैट्रिक, T20 विश्व कप के सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की, अमेरिका ने पहले खेलते हुए 111 रनों का टारगेट दिया। भारत ने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत लिया मैच। भारत की तरफ से सूर्यकुमार यादव ने खेली नाबाद 50 रनों की पारी। शिवम दुबे ने नाबाद 31 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 18 रन छोड़े।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को लगे शुरुआती झटके। ओपनिंग करने आए विराट कोहली 0 पर आउट। रोहित शर्मा भी 3 रन बनाकर लौटे पवेलियन। अमेरिका के सौरभ नेत्रवरकर ने की शानदार गेंदबाजी। दोनों भारतीय ओपनर को भेजा पवेलियन। अली खान को 1 विकेट मिला। अमेरिका की तरफ से नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा 27 रनों की पारी खेली। स्टीवन टेलर ने 24 रन बनाए। कोरी एडरसन ने 15 रनों की पारी खेली। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतकर गेंदबाजी के फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित किया। मैच का पहला ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में ही छटके 2 विकेट। हार्दिक पांड्या ने भी शानदार गेंदबाजी की। पांड्या ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास। टी20 वर्ल्ड कप के मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। टी20 विश्व कप ने सबसे किफायती स्पिन डालने का भी बनाया रिकॉर्ड। अर्शदीप ने अपने स्पिन में 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट छटके प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। टी20 विश्व कप में विराट कोहली के नाम अनचाहा रिकॉर्ड। पहली बार कोहली गोल्डन डक हुए। विराट कोहली कभी भी विश्व कप के मैच में नहीं हुए थे गोल्डन डक। आईसीसी के नए नियम स्टॉप क्लॉक का पहला फैसला अमेरिका के खिलाफ। भारत को बिना खेले दिए गए 5 रन नियम के तहत 2 ओवर के बीच 60 सेकंड से अधिक का समय तीसरी बार लेने पर अमेरिका पर जुर्माना लगा। भारत की अमेरिका पर जीत के बाद बोले कप्तान रोहित शर्मा, कहा हमें पता था अमेरिका के खिलाफ मैच जीतना नहीं था आसान। रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार और शिवम दुबे की जमकर तारीफ की। ऋषभ पंत को लेकर बोले कपिल देव, जिस तरह से वापसी की वो शानदार है, लेकिन अभी पंत को और समय देने की जरूरत है। टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को हराकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। न्यूजीलैंड को 13 रनों से हराया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को दिया था 150 रनों का लक्ष्य। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 136 रन ही बना सकी थी। वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया की भी एंट्री। नामीबिया के खिलाफ 9 विकेट से जीता मुकाबला। टी20 विश्व कप में जोस हेजलवुड के बयान में मचा हड़कंप। कहा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को बाहर करने के लिए स्टॉकिंग के खिलाफ मैच में जीत के अंतर को बदलने की कर सकता है कोशिश। आईसीसी ने जारी की ताज़ा रैंकिंग। टी20 में टॉप पर बनी हुई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे और इंग्लैंड की टीम तीसरे स्थान पर। वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा 1 स्थान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंचे। टी20 में ऑलराउंडर की लिस्ट में हार्दिक पांड्या टॉप 10 में अकेले भारतीय। 39 साल के अफगानिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद नबी टी20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे। नबी 2 पायदान छलांग लगाकर शीर्ष पर पहुंचे। एआईएफएफ ने कतर के विवादास्पद गोल के जांच की मांग की। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मुकाबले में भारत को बेईमानी से हराने का आरोप लगा। केंद्रीय खेल और युवा मंत्री मनसुख मांडविया ने आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा से मुलाकात की। 2024 के पेरिस ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा की गई। फिल्म हमारे 12 को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मामले के निपटारे तक रिलीज पर रोक। हाईकोर्ट को जल्द से जल्द मामले को निपटारे को कहा गया।